देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। आज कुछ वक्त उस्तादों के उस्ताद तारिक अजीज़ के नाम। तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जलंधर के पंजाबी अराई फैमिली घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर आए थे। इनके वालिद के नाम के साथ लफ्ज़ पाकिस्तानी एक अपनी हैसियत रखता है, क्योंकि वो अपने नाम के साथ पाकिस्तानी 1936 से लिखते आए हैं। 1930 में अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का मंसूबा पेश किया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने नए मुल्क का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। और उन दिनों तारिक अजीज़ साहब के वालिद मोहतरम एक अखबार में कालम लिखा करते थे, तो उन्होंने अपने नाम के साथ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया। उस अखबार का एडिटर एक गोरा था। किसी ने उसको शिकायत लगा दी कि ये अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी है। गोरे साहब ने उनको बुला भेजा। जब वो आए तो उनको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उस गोरे ने कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और दीगर जो लीडरान थे उनको बुरा भला कहा, तो अब्दुल अजीज़ साहब ने उसको एक मुक्का मारा और नौकरी छोड़ दी। तारिक अजीज़ साहब ने 2015 में ARY पर एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तारिक अजीज़ 1947 का पाकिस्तानी है, जबकि मेरे वालिद अब्दुल अजीज़ उससे पहले के पाकिस्तानी हैं। खैर, तारिक अजीज़ साहब ने हिजरत के बाद अपना बचपन साहिवाल 142/9L में गुजारा और वहीं से अपनी इब्तदाई तालीम भी हासिल की। साहिवाल से ही उन्होंने BA का इम्तिहान भी पास किया और फिर रेडियो पाकिस्तान लाहौर जा पहुँचे। रेडियो पाकिस्तान से चलते चलते ये सफ़र 1964 में जब PTV का आगाज़ हुआ तो पहली तस्वीर और आवाज़ जो सब लोगों ने सुनी वो थी तारिक अजीज़ साहब की। PTV के पुराने जनरल मैनेजर कासिम जिलानी साहब कहते हैं कि उन दिनों में प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते थे, बराह रास्त नशर होते थे, तो तारिक अजीज़ साहब को बहुत मेहनत करना पड़ती थी। प्रोग्राम शुरू हुआ होता था और कोई मेहमान या अदाकार लेट हो जाता था तो तारिक अजीज़ साहब देखने वालों को अपनी गुफ्तगू से वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होने देते थे। तारिक अजीज़ ने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ फिल्म इंसानियत से 1967 में किया, जिसमें इनके साथ हीरो वहीद मुराद और हीरोइन ज़ेबा बख्तियार थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म भी शुरू कर दी थी, जिसका नाम था हार गया इंसान। 1969 में उनकी फिल्म सालगिरह इतनी मकबूल हुई कि उसने 2 निगार अवार्ड्स जीते। इस सफ़र पर चलते चलते उन्होंने 1992 में तमगा हुस्न कारकर्दगी भी हासिल किया। ये तो कुछ दास्तान थी तारिक अजीज़ साहब के फिल्मी सफ़र की। तारिक अजीज़ साहब एक सियासतदान भी थे। स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने सियासत में कदम रखा और जब 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई तो वो उसमें शामिल हो गए। उन दिनों तारिक अजीज़ साहब का लक़ब होता था फायर ब्रांड सोशलिस्ट, क्योंकि वो अपनी तकरीरों से आवाम में जोश व जज्बा बढ़ाते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ उनको माइल करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने PMLN ज्वाइन कर ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और 1997 से 1999 तक वो नेशनल असम्बली के रुकन भी रहे। उसके बाद 2000 में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली, लेकिन जल्द ही वो TV की तरफ वापस आ गए। आजकल के बहुत से शोज जिस शो की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं वो 1975 में शुरू होने वाला शो है नीलाम घर, जिसका नाम बाद में तारिक अजीज़ शो और फिर बस में तारिक अजीज़ मकबूल हो गया। तारिक अजीज़ लिखारी भी थे, शायर भी थे। उन्होंने 2 किताबें हमजाद दा दुख और इकबाल शनासी ये भी तहरीर की जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तारिक अजीज़ को लिखने पढ़ने का इतना शौक़ था कि वो बिस्तरे मर्ग पर भी अपनी एक किताब मुकम्मल करने की कोशिश में थे। 11 जून को तारिक अजीज़ ने ट्वीट किया कि फुटपाथ से पार्लियामेंट तक किताब बस आखिरी मराहिल में है और जल्द दस्तयाब होगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 16 जून यानी कि कल शाम को उन्होंने एक और ट्वीट किया कि यूं लगता है वक्त थम गया है, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तरे मर्ग पर लेटे लेटे सोच रहा हूं कि आज़ादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी।
ना जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है। अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और 17 जून आज खबर आई कि वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। 2018 में लिखा गया एक फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर का जुमला, He shared that having children or no children is the will of Allah, and since he has no kids of his own, he would like to give all his earnings for the welfare of his country. तारिक अजीज शायर भी थे। उनकी ही एक पंजाबी नज़्म के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुनाह किए सवाब किए, ये फैसले दा अजाब किए। गुनाह किए सवाब किए, ये फैसले दा अजाब किए। मैं सोचना वा जिनू बना लई, ये ख्वाहिशां दा हिजाब किए। जे हर्फ औखे मैं पढ़ नहीं सकता, ते फिर जगदी किताब किए। ये सारे धोखे यकीन लेने, नहीं ते शाखे गुलाब किए। ये सारी बस्ती अजाब विचे, ते हुक्म आली जनाब किए। गुनाह किए सवाब किए, ये फैसले दा अजाब किए।